ऑटो में भरकर ले जा रहे थे पीडीएस चावल। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने पकड़ा। शासकीय उचित मूल्य की दुकान को किया सील। कुम्हारी थाना क्षेत्र अंतर्गत जंजगिरी वार्ड से पुलिस ने ऑटो में भरे पीडीएस चावल के बोरे पकड़े हैं। प्रकरण में सूचना मिलने पर खाद्य विभाग की टीम ने चावल की सैंपल लेकर चावल को थाने में जमा करा दिया है। वहीं तहसीलदार पवन सिंह ठाकुर की उपस्थिति में शासकीय उचित मूल्य की दुकान को सील कर दिया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पीडीएस चावल की खरीद फरोख्त और कालाबाजारी पूर्णतः प्रतिबंधित होने चाहिए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई भी हो। वहीं इसे लेकर तहसीलदार पवन सिंह ठाकुर एवं उपस्थित क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने क्या कहा, आप भी इसे जानें। जैसा कि आप लोगों को पता है, जय महामाया महिला स्व सहायता समूह जंजगिरी में कल रात के खबर ये मिली कि कुछ लोग वो राशन दुकान से किसी गाड़ी में चावल लोड करके वो कहीं ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। चूँकि दुकान 5 बजे से पहले बंद हो जाना चाहिए, लेकिन उसके पश्चात किसी प्रकार की अगर कार्रवाई ये लोग कर रहे हैं या यहाँ से अनाज का अन्य जगह स्थानांतरण कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं उसकी एक अनुमति होनी चाहिए। उस समय जो फूड इंस्पेक्टर हैं वो आकर उन्होंने जांच किया तो उन्होंने पाया कि जो व्यक्ति है जो चावल को अन्यत्र ले जा रहा है उसके पास किसी प्रकार का वैधानिक दस्तावेज नहीं पाया गया, जिसके पश्चात मैडम ने उस वाहन को जब्त करके उसमें जो 30 बोरी जो चावल था उसको थाने के सुपुर्द में दिया गया है। वर्तमान में आज दुकान वो चालू थी। दुकान में कितने सामान अभी भौतिक रूप से हैं उसका सत्यापन किया गया और कितने हमने जब्ती किया है वो थाने के सुपुर्द में दिया गया है। वास्तविक कमी बेसी की जानकारी कल फूड इंस्पेक्टर के दल के द्वारा किया जाएगा। तत्पश्चात ही बताया जा सकेगा कि कितनी कमी बेसी है अनाज में। तब तक के लिए दुकान को सील किया गया है और नियमानुसार कड़ी से कड़ी कार्रवाई उस समय किया जाएगा। कल रात को 8:20 में वार्ड नंबर 19 के पार्षद लता साहू के हस्बैंड पुनीत साहू ने मुझे फ़ोन लगाया कि जय महामाया समूह मतलब 6015 दुकान क्रमांक की संचालिका अंजू साहू के हस्बैंड लोकेश साहू पीडीएस दुकान के चावल को किसी ऑटो में भर करके बेच रहे करके, तो तत्काल मैं और वार्ड नंबर 24 के पार्षद के घर के हम दोनों पहुंचे। तो वहां पे हम दोनों बात करने प्रयास किए। उसी में ऑटो वाले ने ऑटो बढ़ा दिया बहुत दूर तक, फिर हम उसको जाके पकड़े हैं। पुनः समझाइश देने के बाद भी ऑटो वाले ने बढ़ाने का प्रयास किया, तो हमारे द्वारा कुम्हारी थाने को सूचित किया गया कि यह शासकीय राशन दुकान है और पीडीएस चावल है, शासकीय चावल है, जिसका लंबे समय से लोगों को चावल न मिलकर एक तरफ हाहाकार है और एक तरफ राशन दुकान वाले के द्वारा चावल बेचा जा रहा है, जो पूर्ण रूप से गलत है। और हमने तत्काल मौके में हमारे खाद्य इंस्पेक्टर सुधा महिलांग मैडम को कॉल किए थे, लेकिन मैडम का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं नज़र आता यहाँ पे, और मैडम कंटिन्यू किसी भी जनप्रतिनिधि का फ़ोन उठाती भी नहीं है। अभी हम चाहते हैं कि ये पीडीएस चावल है जो गरीबों के हक का चावल है, इसमें तत्काल कार्रवाई करते हुए तत्काल एफआईआर दर्ज किया जाए, हम ऐसी मांग करते हैं। देखिए, गरीबों का हक का चावल तो कहीं जाने नहीं देंगे, और विष्णु की सरकार है, सुशासन की सरकार है, और स्वाभाविक चीज़ है जो हुआ है। कांग्रेस की जितने भी सोसाइटी मिली हुई है सब कांग्रेस के कार्यकाल के ही घोटाले हुए हैं, और उन्हीं घोटालों से अभी जो कार्रवाई चल रही है लगभग 15 में 9 सोसाइटियों पे कार्रवाई चल रही है, और उसी की कड़ी में एक नया ये भी आया है जंजगिरी का जो घटना घटी है। तो स्वाभाविक की जो कड़ी कार्रवाई हो रही है, और बहुत जल्द 5 से 10 दिन के अंदर सभी के ऊपर एफआईआर के साथ साथ जेल में भी जाएंगे, और घोटाले जो किए हैं वो गरीबों का जो पैसा है उसको पूरा भरपाई भी करेंगे। नहीं होनी चाहिए, उनके संरक्षण में कोई सुनवाई नहीं हो रही, किसको लेकर नहीं, अधिकारी के संरक्षण में हो रहा है। अधिकारी ये तो जा रहे हैं। आज जो भी घोटाले हुए हैं, शराब से लेके जो भी घोटाले छत्तीसगढ़ की हो रही है, अधिकारी ये जेल में जा रहे हैं। अभी आपको बहुत जल्दी जो अभी दवा का जो घोटाला है, मेडिकल संबंधी घोटाले हैं, अभी सबकी पैर फूली हुई है। जितने बड़े बड़े आईएएस लेवल के अधिकारी उनकी पैर फूला हुआ कि जेल में जा रहे हैं। विष्णु सरकार, सुशासन की सरकार ने सबको जेल में डाल रही है। कार्रवाई कंटिन्यू चल रही है, और यहाँ पे भी कुम्हारी में भी कार्रवाई हो रही है। बहुत जल्द आप लोग के रिजल्ट सब लोग जेल में जाएंगे। प्रतिक्रिया तो यही है भाई साहब कि जो गरीबों का हक है ना। पहले तो जो सोसाइटी अभी भाई साहब हमारे बताए मिथिलेश जी कि जो सोसाइटी संचालित जो हो रहा है कांग्रेस के कार्यकाल से संचालित हो रहा है, और वहीं से घोटाला वहीं से चालू हो रहा है। सरकार में तो हम अभी बैठे हैं, और धीरे धीरे जो कार्रवाई जो हो रहा है उसी का एक कड़ी है जो कल हमारे हाथ में रंगे हाथ पकड़ा गया है।
लेकिन यहाँ आने पर हमको ये पता चल रहा है कि इसमें भी कहीं लिपापोती का काम चल रहा है। तो मैं शासन प्रशासन से आग्रह करता हूँ कि इसमें लिपापोती का काम ना करे, इसमें कार्रवाई तत्काल होना चाहिए और तुरंत इनका FIR दर्ज होना चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होता है तो ये बात हम ऊपर तक लेके जाएंगे और उग्र आंदोलन करेंगे हम। मामला ये है सर कि आज नगर पालिका कुम्हारी के अंतर्गत में ऐसे विभिन्न उचित मूल्य की दुकानें हैं जहाँ पे लापरवाही हो रही है, और ये जो प्रभार जो मिला है सुधा महिलांग जी, इनका प्रभार होते के नाते इनको हमने इसके संज्ञान में डालते हुए कई बार विषयों को ध्यान में रख के उसको बताया गया, लेकिन जो फूड इंस्पेक्टर महिला जो है सुधा महिलांग जी, वो अनदेखा कर रही है। और ये इसमें ना कहीं इनका एक बड़ा गिरोह चल रहा है दुर्ग संभाग में, और इन गिरोहों का कहीं अधिकारी से लिप्त होने का ऐसा मेरे को लगता है कि है, इनके ही संरक्षण में हो रहा है। ये इन चीज़ों से किस तरीके से निजात मिलेगी, कैसे हक मिलेगा गरीबों का, उसके बारे में? निजात मिलेगा, बिल्कुल हमारी सरकार है बीजेपी के केंद्र में और राज्य में मेरी सरकार है, बिल्कुल निजात मिलेगा। धीरे धीरे ये कार्रवाई पूर्ण रूप से चल रही है और कहीं अधिकारी लोग को फिर उनके ऊपर कार्रवाई या कुछ भी जैसे होगे तो आगे इन लोग सुधार लाएंगे।